गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप क्लास 12 में व्यवसायिक से पढ़ते हैं यानी कॉमर्स से, आपने नर्सरी का सब्जेक्ट लिया है, नर्सरी शिक्षण एवं प्रशिक्षण शिशु प्रबंधन का जो कि ये सब्जेक्ट लिया, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ये नर्सरी का पेपर है और इसका ये पंचम प्रश्न पत्र है। मैंने 4 प्रश्न और थे, मैंने उसको रिव्यू जो कि कर दिया है। 2022 का जो है कि बोर्ड का पेपर है और इसका जो कि समय 3 घंटा 15 मिनट है, पूर्णांक 60 का यानी 60 का है। ठीक, नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो आप देख सकते हैं निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, तो आप देख सकते हैं। और अब हम जो कि प्रश्नों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में दिया है, खंड क में दिया है, पहला, खेल शिक्षण की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए, उस विधि से खेल की एक पाठ योजना बनाइए। यानी खेल शिक्षण की किसी एक विधि का वर्णन कीजिए एवं उसकी विधि से खेल एक पाठ योजना बनाइए। ठीक, प्रश्न नंबर 2, दूसरा जो कि दिया है, शिशु का वैज्ञानिक परिवेश उसके आसपास का वातावरण होता है, कैसे शिशुशाला के किन्हीं 2 वैज्ञानिक खेलों का उल्लेख कीजिए। यानी वैज्ञानिक खेलों का 2 उल्लेख करना है आपको, अब बताना है आपको। और अथवा करके कुछ और प्रश्न भी दिया है, शिशुशाला में बाल उद्यान का क्या महत्व है, आप शिशु की बागवानी में रुचि किस प्रकार उत्पन्न करेंगे। तो आप ये वाला भी प्रश्न आप जो कि कर सकते हैं। और इधर भी कुछ तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 3, संगीत शिक्षण की 4 विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक, संगीत शिक्षण का जो 4 विधियों का वर्णन करना है संक्षेप में, अथवा अगर कुछ और भी प्रश्न दिया है इसे भी कर सकते हैं आप। शिशुओं में प्रत्यय पुनरावृत्ति के लिए संगीत सरल एवं रोचक माध्यम है, इस कथन को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। संगीत विधि द्वारा 1 दिवसीय पाठ्य संगीत बनाइए। ठीक, तो ये आप कर सकते हैं। तो प्रश्न खंड जो है कि हमारा क जो कि समाप्त हो चुका है, खंड ख में आ गए हैं। तो खंड ख में प्रश्न नंबर 4, शिशु खेल के 2 विशेषता बताइए, यानी विशेषताएं बताइए, शिशु खेल के 2 विशेषताएं। ठीक, तो ये आप बता सकते हैं। और हम चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। तो आगे प्रश्न नंबर 5, संगठित खेल किसे कहते हैं, यानी संगठित खेल किसे कहते हैं ये आपको बताना है। कोई एक संगठित खेल लिखिए, यानी कोई एक संगठित खेल लिखना है। प्रश्न नंबर 6, एक शिशु गीत लिखिए, तो आप शिशु गीत कुछ भी लिख सकते हैं शिशु गीत में। और प्रश्न नंबर 7, शिशुशाला के 4 बाह्य खेल उपकरणों का नाम बताइए तथा उनके चित्र बनाइए, तो ये आप बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, संगीत कक्ष की सज्जा के लिए सामग्री की सूची बनाइए, तो यानी संगीत कक्षा सज्जा के लिए यानी सज्जाओं के लिए जो कि आप सामग्री सूची बनाना है, तो आप बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, बाल उद्यान के कोई एक उपकरण का चित्र बनाइए एवं शिशु कहानी में उसका उपयोग लिखिए, तो आप जो कि कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10, विज्ञान शिक्षण में अन्वेषण मेज की क्या उपयोगिता होती है। ठीक, यानी अन्वेषण मेज की क्या उपयोगिता होता है विज्ञान शिक्षण में, तो ये आप बता सकते हैं। और प्रश्न नंबर 11, शिशुशाला में पशु पक्षियों का होना क्यों आवश्यक है, इस प्रकार के कोई 2 बिंदु लिखिए। और प्रश्न नंबर 12, कक्षा में गुड़िया जन्मदिन मनाया गया है, अपनी कक्षा के बच्चों का जन्मदिन कैलेंडर चार्ट बनाइए, तो ये आप बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 13, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयोजना पद्धति महत्व लिखिए, तो ये आप लिख सकते हैं। और आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 14 दिया है, प्रश्न नंबर 14 है, शिशु शिक्षा में स्थानीय इतिहास की उपयोगिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और प्रश्न नंबर 15, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए कहानी विधि श्रेष्ठ विधि है, क्यों, इस पर 4 बिंदुएं लिखिए। प्रश्न नंबर 16, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में चित्रपठन की उपयोगिता पर 4 बिंदुएं लिखिए, तो ये आप लिख सकते हैं। और प्रश्न नंबर 17, शिशुशाला में वर्षा मंगल पर्व मनाया गया है, इस पर्व पर शिशु द्वारा की गई 4 क्रियाएं लिखिए। और प्रश्न नंबर 18, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की सहायता सामग्री की 4 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न नंबर 19, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर शिक्षण सूत्र की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 20, सामाजिक अध्ययन शिक्षण कक्ष में आप कौन कौन सी शिक्षण सामग्री रखेंगे और क्यों, किन्हीं 4 के बारे में लिखिए। तो अब हम चलते हैं लास्ट प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न नंबर 21 है, किसी राष्ट्रीय पर्व पर 3 सही 1/2 प्लस वय वर्ग की शिशु के लिए दिवसीय पाठ संकेत बनाइए, तो ये आप जो कि बना सकते हैं। तो स्टूडेंट आई आपके प्रश्न आपको जो कि समझ में आ चुका है। मैंने जो कि 5 पेपरों का जो कि रिव्यू कर दिया है। अगर आपको पेपर का रिव्यू अगर किसी का नहीं मिलता तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको जो कि उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा और आप देख सकते हैं 5 पेपरों को। और अगर आपको हल से चाहिए होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं इस पर हल सहित एक वीडियो बना दूंगा बढ़िया से सभी का। तो स्टूडेंट अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।